बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 12 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.4 की प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 से 2 के भाग 5 तक की। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में आपसे क्या कहा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कुछ समस्याएं दी गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं, उनमें आपको क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है, अर्थात उनका बीजगणितीय निरूपण करना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उनमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। देखिए एक एक करके प्रश्न संख्या 2 के सभी भागों को हल करेंगे। आप मेरे साथ साथ हल को समझते हुए नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए भाग 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्या है समस्या, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। कोई भिन्न है जिसके अंश में अगर 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न क्या बन जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में हम 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। ऐसा ही एक प्रश्न हमने प्रश्नावली 3.3 में भी किया था जिसमें हमें भिन्न ज्ञात करनी थी। मैंने कहा था बच्चों, भिन्न ज्ञात करने का मतलब है आप उसका अंश और हर ज्ञात कर लीजिए, और जब भी भिन्न मानी जाएगी तो किस प्रकार से मानी जाएगी, अंश बटे हर के रूप में मानी जाएगी। अतः हल में हम सर्वप्रथम लिखेंगे कि माना कि अभिष्ट भिन्न जो है वो है x/y। अभिष्ट भिन्न क्या है बच्चों, x/y, अर्थात उस भिन्न का अंश तो x है और हर क्या है, y है। फिर देखिए प्रश्नानुसार अगर हम क्या करें, अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि ऊपर वाले संख्या में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, y में से 1 घटा दें तो ये भिन्न बन जाएगी 1, अर्थात ये 1/1 में बदल जाएगी। यहाँ से जब आप आगे हल करेंगे तो देखो x + 1, ये बटे वाला y - 1 उधर जाके गुणा हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा y - 1, और यहाँ से समीकरण बन जाएगी x - y + 2 = 0। ये हो गई समीकरण संख्या 1। देखिए अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो ये बन जाएगी x + 1 बटे y - 1, अर्थात ये किस में बदल जाती है, 1 में, ठीक है। ऐसा ही कहा गया है, अगर इस भिन्न x बटे y के अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो ये 1 के बराबर बन जाती है। यहाँ से जब आपने इस बटे वाले y - 1 को उधर भेजा, पक्षांतरण किया तो ये 1 से गुणा होकर y - 1 आ गया। दोनों को इधर लेके आइए, x - y, प्लस का 1 पहले से था, माइनस का 1 इधर आके जुड़ गया तो x - y + 2 = 0 हो गया। समीकरण संख्या 1 प्राप्त हो गई। फिर देखिए आपसे क्या कहा गया है, तथा अब की बार मैं क्या करूं, अब की बार मैं सिर्फ हर में 1 जोड़ रहा हूं, अंश में कुछ नहीं कर रहा, हर में 1 जोड़ दें, हर में अर्थात y में 1 जोड़ दें तो ये बन जाती है 1/2। वज्र गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x, और ये y + 1 उधर जाके गुणा होगा 1 से तो y + 1 बनेगा, और ये समीकरण बन जाएगी 2x - y - 1 = 0। समीकरण संख्या 2। अब दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, x - y + 2 = 0 और 2x - y - 1 = 0। y के गुणांक के संख्यात्मक मान समान है, चिन्ह क्या है, चिन्ह भी समान है, -1 चिन्ह भी समान है, ये भी माइनस का ही है गुणांक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करने के लिए सिर्फ इन दोनों समीकरणों को घटा देना है, क्योंकि चिन्ह क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 को ऊपर इस तरीके से लिख लीजिए, x - y + 2 = 0, और 2 को नीचे लिख लीजिए, 2x - y - 1 = 0। चिन्ह बदल लीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस का y प्लस का y कैंसिल। देखिए x में से 2x गया तो माइनस का x, और इधर 2 और 1 कितना हो गया, 3 = 0, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 3।
x बराबर कितना आ गया बच्चों 3। x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 5। y बराबर कितना आ जाएगा 5। हमें x और y नहीं पता करने थे, हमें तो वह भिन्न ज्ञात करनी थी बच्चों। तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न। देखिए अभिष्ट भिन्न हो जाएगी, अंश तो हो जाएगा इस भिन्न का 3 और हर कितना है y अर्थात 5। तो अभिष्ट भिन्न हो जाएगी 3/5। समझ में आ गया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, भिन्न को मानना है, जो कंडीशन दी गई है, जो शर्तें दी गई है उनमें रखना है, समीकरण बनेंगी। विलोपन विधि से हमें हल करना बहुत अच्छे से आ गया है। पिछले भाग में भी मैंने आपको विलोपन विधि की प्रैक्टिस करवाई थी, प्रतिस्थापना विधि की भी प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों। प्रश्न संख्या 1 में हमने दोनों विधियों को प्रयोग किया था। यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करके इस प्रकार से हल ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाग 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। किस किस की आयु की बात हो रही है, नूरी और सोनू की आयु की। 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो बच्चों आयु संबंधी प्रश्नों के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी किसी की आयु आपको माननी हो तो वर्तमान आयु माने, उसके बाद प्रश्न में दी गई शर्तों पे रखिए और समीकरण बनाइए। अब इस प्रश्न के लिए आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना है, हल कीजिए। बाकी हम ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापना विधि से भी हमें हल करना आता है बच्चों द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को। यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो पहले समीकरण युग्म बनाएंगे। समीकरण युग्म बनाने के लिए हम कहेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष तथा जो दूसरी लड़की है, क्या नाम है इसका, सोनू लड़का भी हो सकता है। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है प्यारे बच्चों, y वर्ष। तो हमने दोनों की वर्तमान आयु मान ली है। अब हम प्रश्न में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, फिर 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो हम प्रत्येक स्थिति को देखते हैं और लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए बच्चों 5 वर्ष पूर्व देखिए नूरी की आयु अभी कितनी है, x वर्ष। 5 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे, घटा लेंगे ना, 5 साल घटा लेंगे तो नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5। इन दोनों में संबंध क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, अर्थात जब आप सोनू की आयु का 3 गुना करेंगे तो ये किसके बराबर है, नूरी की आयु के बराबर है। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 और जब आप इस समीकरण को बनाएंगे ढंग से तो ये x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 आपको मिल जाएगी। समीकरण संख्या 1। फिर हमें क्या करना है, दूसरे केस को देखना है, अर्थात 10 वर्ष बाद की बात करनी है। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद बच्चों। 10 वर्ष बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो नूरी जो कि अभी x साल की है, 10 साल बाद में x प्लस 10 साल की हो जाएगी और जो सोनू है वो जो अभी y साल की है वो 10 साल बाद में y प्लस 10 हो जाएगी।
वर्तमान आयु देखिए नूरी की x है 10 साल बाद में 10 जोड़ देंगे, सोनू की में भी 10 जोड़ देंगे। संबंध क्या है, सोनू की आयु की 2 गुनी कौन है, नूरी की आयु। सोनू की आयु की दुगनी है नूरी की आयु। तो यहाँ से देखिए x + 10 बराबर 2y + 20, इधर ले आइए सबको, तो ये हो जाएगा x - 2y, x - 2y - 10 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। विलोपन विधि का प्रयोग करना है, इसलिए दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लीजिए। x के गुणांक देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, चिन्ह भी समान है, इसलिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटाकर विलोपित कर लेंगे चर x को। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, x - 3y + 10 बराबर 0, x - 3y + 10 बराबर 0। इसमें से घटाइए समीकरण 2, समीकरण 2 को नीचे लिख लीजिए, x - 2y - 10 बराबर 0, -10 बराबर 0। चिन्ह बदल लीजिए घटाने के लिए, चिन्ह बदल लीजिए, ये कैंसिल हो गया, प्लस का x माइनस का x, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y, +10 + 10 कितना हो गया बच्चों, 20 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर आ गया है 20, y का मान कितना आ गया है 20। अब हम इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे बच्चों। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। तो मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है हमारे पास x - 3y + 10 बराबर 0, x - 3y + 10 बराबर 0, x - 3y का मतलब है 20 + 10 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60, 60 - 10, x बराबर आ जाएगा 50। अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु कितनी है बच्चों 20 वर्ष। y का मान क्या आया था 20। वर्तमान आयु हमने पता कर ली है, वही काम आपको करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बीजीय रूप में व्यक्त करना है। विलोपन विधि तो मैंने आपको बताई दी है, कई प्रश्न हमने अब तक कर लिए हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको विलोपन विधि में। y का मान आ गया है 20, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा 50। x हमने किसको कहा था, x हमने कहा था नूरी की आयु को, अर्थात ये 50 वर्ष आ जाएगी, और सोनू की आयु y अर्थात 20 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों। फिर देखते हैं हम अगला भाग, प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। इसमें आपसे क्या कहा गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार का प्रश्न भी हमने किया था, जिसमें हमने 2 अंकों वाली संख्या पे चर्चा की थी। 2 अंकों वाली संख्या का कहने का मतलब है उसमें एक इकाई का अंक है और एक क्या है, दहाई का अंक है। तो देखिए हल में हम सर्वप्रथम इकाई अंक और दहाई अंक ही मानेंगे। लिखेंगे माना कि अभिष्ट संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। अब देखिए क्योंकि दहाई अंक y है और इकाई अंक x है, अतः अभिष्ट संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। इसी प्रकार से संख्या बनती है
जैसे कोई 2 अंक की संख्या सोचिए बच्चों 56, तो ये किस प्रकार से हैं 5 गुणा 10 प्लस 6। अगर हम देखें तो दहाई के अंक को 10 से गुणा कर लिया जाता है और उसमें इकाई अंक जोड़ दिया जाता है, तब हमें संख्या 2 अंकों की प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी 10 गुणा वाई प्लस एक्स, क्योंकि इस संख्या का दहाई अंक क्या है y है और इकाई अंक क्या है x, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा, तथा अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने या पलटने पर प्राप्त संख्या। अगर मैं अंकों को पलट दूं तो मेरे को कौन सी संख्या प्राप्त होगी 10x प्लस वाई। अरे भाई x की जगह y और y की जगह x ही तो करना है, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। अब देखिए प्रश्न में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में क्या शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त तो आपको दी गई है दोनों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है क्योंकि संख्या के अंकों का योग जो है 9 है, इसलिए यहाँ से आपको मिल गया x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण संख्या 1। तथा दूसरी शर्त समझिए, दूसरी शर्त क्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस एक्स का 9 गुना बराबर है किसके, अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणों से। 2 गुना है किसका, ये जो है इस संख्या का 9 गुना बराबर है दुगना किसका 10x प्लस वाई का, 10x प्लस वाई का। ठीक है, यहाँ से देखिए हल कीजिए, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इधर ले आइए, ये हो जाएगा 88y बराबर 11x और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8y। और फिर अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो ये जाएगा x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण संख्या 2। तो ये हमने क्या कर लिया है बच्चों, दी गई समस्या का बीज गणितीय निरूपण कर लिया है। अब हम विलोपन विधि का प्रयोग करके इस समीकरण युग्म को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए हमें किसी एक चर के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ से x के गुणांक पहले ही बराबर है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए। लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर लेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस y प्लस 8y 9y और यहाँ पर 9 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1। y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1। y का मान किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा x माइनस 8 गुणा 1 बराबर 0 और x बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर क्या जाएगा 8, x आ गया है, y आ गया है, इकाई अंक आ गया है, दहाई अंक आ गया है, इसलिए लिख देंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर इकाई अंक और दहाई अंक 18। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी 18, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की जगह 1 और x की जगह 8, तो y की जगह 1 रखेंगे तो 10 गुणा 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। वैसे भी हमें पता है 2 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, इकाई अंक और उसके बाद में दहाई अंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 4। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई।
मीना को 2000 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए वो निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक में गई। उसने खजांची, कैशियर बच्चों, जो बैंक में कैशियर का काम करता है, पैसे की लेन देन का काम करता है, उसको बोलते हैं खजांची, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना जो 2000 रुपये लेना चाहती है, वो क्या चाहती है कि जितने भी नोट उसको दिए जाएं, कुछ उनमें से क्या हो, 50 रुपये के नोट हो और कुछ क्या हो, 100 रुपये के नोट हो। वो ना तो 500 के 4 नोट लेना चाहती है, ना वो 1000 के या 2000 के नोट नहीं लेना चाहती बच्चों। वो क्या चाहती है कि उसके जो 2000 रुपये लेने हैं वो 50 के नोटों और 100 के नोटों के रूप में हो। फिर आगे देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अच्छा, इस प्रकार से 2000 रुपये जब उसको मिले तब उसके पास टोटल 25 नोट थे। कुछ उनमें से 50 के थे, कुछ 100 के थे, लेकिन कुल मिलाकर कितने थे, 25 नोट उसने प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट लिए। हमें ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये के तो कितने नोट लिए और 100 रुपये के कितने नोट लिए। तो हल में हम सर्वप्रथम मान लेंगे, चर राशियों के रूप में मान लेंगे, लिखेंगे कि माना मीना बैंक से एक्स नोट ₹50 50 रुपये के तथा वाई नोट ₹100 100 रुपये के प्राप्त करती है। हमने मान लिया कितने कितने प्राप्त किए, 50 के तो एक्स नोट और 100 के कितने नोट, वाई नोट। फिर देखिए, प्रश्नानुसार कुल नोट कितने हैं, एक्स प्लस वाई कितने हैं बच्चों, 25। समीकरण संख्या 1। कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए हैं 2000। हमारे को देखिए 50 के कितने नोट हैं, एक्स, तो 50 के नोटों से कुल मिलाकर 50 एक्स रुपये हो गए। 100 के कितने नोट हैं, वाई, तो 100 के कितने रुपए हो गए, 100 वाई। अरे एक 50 के नोट में कितने रुपए होते हैं, 50 गुणा 1 रुपये। 50 के दो नोटों में कितने रुपए होंगे, 50 गुणा 2 अर्थात 100, है ना। तो एक्स नोटों में कितने रुपए होंगे, 50 एक्स। वाई नोटों में कितने होंगे, वाई नोट कितने देखे हैं, 100 के, ठीक है ना। तो 100 के कितने रुपए हो जाएंगे, 100 वाई रुपए हो जाएंगे। टोटल कितने हैं, टोटल हैं 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। 50 उभयनिष्ठ ले लीजिए, 50 उभयनिष्ठ ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 50 उभयनिष्ठ लेने पर x प्लस 2y बराबर 2000। ये उभयनिष्ठ लिए गए, 50 का उधर ले जाके भाग लगा दीजिए, x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 4 और 0 40, 4 0 40। देखिए 50 एक 0 से 0 कट जाएगा, 200 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 40। ये समीकरण संख्या 2, ये समीकरण संख्या 2। अब हम विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको हल कर लेंगे। तो देखिए एक चर के गुणांक बराबर कीजिए, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, तो लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो 2 को पहले लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 40, 1 है x प्लस y बराबर 25, घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये y बराबर कितना आ जाएगा, 15। y बराबर कितना आ गया, 15, तथा बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ जाएगा। देखिए रखिए, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है 25, y की जगह 15 रखेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 10। अतः उसने 50 के तो कितने नोट लिए, 10, अर्थात 500 रुपये तो उसने 50 के नोटों के रूप में लिए, और 100 के कितने नोट लिए, 15, अर्थात 1500 रुपये, 1500 रुपये उसने 100 के नोट के रूप में लिए। देखिए 1500 और 500 कितने हो गए, 2000, कुल मिला के उसने 2000 रुपये लिए थे। तो अतः हम लिख देंगे, अतः 50 रुपये के नोट बराबर कितने, 10, तथा 100
रुपए के नोट बराबर कितने? 15। बराबर कितने बच्चों? 15। 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट उसने लिए। यही हमसे पूछा था, उसने 50 रुपए के कितने कितने नोट लिए, 100 रुपए के कितने नोट लिए। तो हमने इस प्रकार से इसको हल कर लिया है। प्रश्न संख्या 2 के भाग 4 में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी बच्चों। देखिए अगला भाग, प्रश्न संख्या 2 का भाग 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है। 3 दिन तक अगर आप पुस्तक रखते हो तो एक नियत किराया देना पड़ता है, तथा उसके बाद 3 दिन से अधिक अगर आप दिन रखते हो तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है। देखिए किसी पुस्तकालय का क्या नियम है कि 3 दिन तक पुस्तक रखो, 1 दिन तक रखो, 2 दिन तक रखो, 3 दिन तक रखो, तो आपको एक नियत किराया है, किराया फिक्स है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने चौथे दिन किताब रखी तो उस दिन का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, 5वें दिन रखी तो भी एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से वो पुस्तकें किराए पर देता है पुस्तकालय। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन तक एक पुस्तक को उसने रखा, कितने रुपए लगे उसके? 27 रुपये। इसका मतलब इसके अंदर वो फिक्स रुपए भी हैं और इसके अंदर वो प्रतिदिन अलग अलग जो चार्ज होता है, प्रतिदिन का चार्ज वो भी है। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। जाहिर सी बात है कम रुपए देगी, 5 दिनों के लिए रखी है, 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपको नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? पहले ये जो समस्या है इसका बीजगणितीय निरूपण करते हैं, फिर विलोपन विधि से हम उसको क्या कर लेंगे? हल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे, हल में हम सर्वप्रथम लिखेंगे माना कि पुस्तकालय का नियत किराया है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो है ₹X रुपए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन, 3 दिन के बाद में है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो है ₹Y। हर एक अगले दिन, चौथे दिन का, 5वें दिन का कितना रुपए है? Y रुपए। अब देखिए प्रश्नानुसार 7 दिन का किराया कितना है? 7 दिन का किराया, क्योंकि 7 दिन का किराया है ₹27, 27 रुपये है। इसका मतलब इसके अंदर ये फिक्स किराया है। 3 दिन तक तो X रुपये लगे, उसके बाद में चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन Y रुपये लगे। कितनी बार? 4 Y रुपये लगे। कितने? 4 Y रुपये, क्योंकि 4 अतिरिक्त दिन हो गए ना, एक अतिरिक्त दिन का Y रुपये, तो फिर 4 अतिरिक्त दिन के 4 Y रुपये, कुल मिलाकर कितने हैं बच्चों? 27। समीकरण संख्या 1 तथा क्योंकि 5 दिन का किराया, सूसी ने कितने दिन रखी थी किताब? 5 दिन, तो 5 दिन का किराया कितना है बच्चों? 5 दिन का किराया है 21 रुपये। देखिए प्रश्न में 21 रुपये, इसका मतलब 3 दिन का तो X और अतिरिक्त 2 दिन का 2Y कितना है? 21। समीकरण संख्या 2। बीजगणितीय निरूपण हो चुका है। विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, हल कर लेंगे। विलोपन विधि के लिए एक चर के गुणांक बराबर कीजिए। यहाँ पर x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण संख्या 1 माइनस समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 क्या है? x + 4y = 27। दूसरा समीकरण क्या है? x + 2y = 21। घटा लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y = 6 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। अर्थात प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है 3 रुपये, तथा y का मान
y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y, y की जगह 3 रख दीजिए, बराबर आ जाएगा 21, x बराबर आ जाएगा 21 माइनस 6, 21 में से 6 गया तो x बराबर आ जाएगा 15, x बराबर आ जाएगा 15। अतः बच्चों नियत किराया, पुस्तकालय का नियत किराया, पुस्तकालय का नियत किराया अर्थात x तो कितना है ₹15 रुपये है उसका फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तक, ठीक है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, हर एक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, वो है ₹3। एक दिन एक्स्ट्रा रखोगे तो 3 रुपये लगेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा रखोगे तो 6 रुपये लगेंगे, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 2 का भाग 5, पुस्तकालय वाली प्रॉब्लम। अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, ऐसा ही हमने वो प्रश्न किया था, याद है ना आपको, सड़क भाड़े वाला किराया, नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया वाला। तो उसी तरीके का कुछ प्रश्न ये भी है। यहाँ पर हमने विलोपन विधि का प्रयोग करके जो हमारे पास रेखिक समीकरण युग्म आई थी उसको हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 2 के सभी भाग आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। एक बार पुनः इनका आप अभ्यास करेंगे बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।